हेलो बच्चों, इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जो कि जेईई एडवांस 2018 में पूछा गया है। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ग्राउंड है, मान लेते हैं कि ग्राउंड है और ये बॉल इज प्रोजेक्टेड, एक बॉल को फेंका जा रहा है। मान लेते कि बॉल है, इस बॉल को फेंका तो जाता है मैंने कितना एंगल पर, तो 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर फेंका जाता है। सही है। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द हॉरिजेंटल सरफेस, विथ द हॉरिजेंटल सरफेस, हॉरिजेंटल सरफेस से 45 डिग्री बना रहा है। इट रीचेज ए मैक्सिमम हाइट, इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 120 मीटर। ये मैक्सिमम हाइट कितना गेन किया, ठीक है ना, आपका h इक्वल टू दिया हुआ 120 मीटर। अगर एक बॉल को फेंका जाता है 45 डिग्री के एंगल पर, माने हॉरिजॉन्टल सरफेस से 45 डिग्री के एंगल पर अगर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट कितना जा पाता है, 120 मीटर। ये क्वेश्चन कर रहा है। एंड रिटर्न टू द ग्राउंड, एंड रिटर्न टू द ग्राउंड, ठीक है, मैंने फेंका गया तो वापस ग्राउंड पर आया बॉल, रिटर्न टू द ग्राउंड। अपॉन हिटिंग द ग्राउंड, कहता है ग्राउंड को हिट करता है। अपॉन हिटिंग द ग्राउंड, बॉल ग्राउंड को हिट किया। अपॉन हिटिंग द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे फर्स्ट टाइम मतलब ग्राउंड को आया और हिट किया बॉल, इट लॉसेस हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी को मतलब क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है कि जैसे मतलब टकराने से पहले मान लेते कि बॉल अभी यहाँ पर है, मैंने अभी जस्ट बॉल यहाँ पर था, मतलब टकराने वाला था। जब बॉल अगर टकराने वाला था तो जितना काइनेटिक एनर्जी था ना, मान लेते काइनेटिक एनर्जी के था, तो यहाँ पर आया ना तो काइनेटिक एनर्जी आधा हो गया टकराने के बाद। टकराने के बाद का कहानी है कि टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, हाफ हो गया। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी पता ही है, मोशन के कारण जो एनर्जी आता है। तो कहता है काइनेटिक एनर्जी तो हाफ हो गया, हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। इमीडिएटली आफ्टर द बाउंस, इमीडिएटली आफ्टर द बाउंस वेलोसिटी ऑफ द, अच्छा इसके बाद क्या होता है कि बॉल एक बार और मतलब थोड़ा ये बॉल यहाँ से प्रोजेक्टेड हुआ, फेंका गया, जमीन में टकराया, टकराने पर काइनेटिक एनर्जी आधा हो गया। आधा होने के बाद बॉल फिर से मतलब इस प्रकार से ग्राउंड पर फिर से बॉल मतलब उछल गया, मतलब प्रोजेक्टेड हुआ बॉल यहाँ से, मतलब ऐसा मान लेते हैं कैसे बॉल फिर से आया। ये एंगल कितना है, अब ये कहता है ना कि जो इनिशियल स्पीड है या जो भी स्पीड है वो कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि इट लॉसेज हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी लॉस कर दिया, ओकर बाद क्वेश्चन है कि इमीडिएटली आफ्टर द बाउंस द वेलोसिटी ऑफ बॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मैंने टकराने के बाद फिर से बॉल उछला तो जो वेलोसिटी है कितना एंगल बनाता है जमीन से, 30 डिग्री का, विथ द हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस से मतलब जमीन से। द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज आफ्टर द बाउंस, मतलब बाउंस करने के बाद, बॉल उछलने के बाद ये फिर से मैक्सिमम हाइट कितना है, फिर से मैक्सिमम हाइट कितना है, इसको अगर मान ली h1 तो ये हो गया h2, कितना मैक्सिमम हाइट है अभी, यही क्वेश्चन है। ये मैक्सिमम हाइट निकालना है इन मीटर में निकालना है। सबसे पहले आपको मतलब क्वेश्चन समझना था, क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से एक बार समझिए क्वेश्चन, बाकी सॉल्व करना आसान है। सबसे पहले क्या होता है ना कि अगर जेईई एडवांस में क्वेश्चन ही पूछता तो थोड़ा देख रहे हैं कि मतलब लंबा चौड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर आप पढ़ लिए, डायग्राम बना लिए, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो मतलब एक डायग्राम बनाना आपको जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व किए, अगर आप मतलब एक अच्छा डायग्राम बना लिए, पूरा क्वेश्चन समझ लिए, तो आपका आधा 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद तो मतलब आपको माइंड काम करना शुरू कर जाएगा, क्या क्या करना है आपका, मतलब क्या आपका मतलब फार्मूला यूज होगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि लैंग्वेज को पढ़ना, मतलब बढ़िया से क्वेश्चन को समझना, कितना जल्दी आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं। अगर कोई कंपटीशन निकालना है तो पहले आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद कितना जल्दी क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं, बाकी कितना जल्दी आप मतलब समझ पाएँ, उसका एक्यूरेट
क्या मीनिंग है क्वेश्चन का, कितना जल्दी आप समझ पाएँ, इस पर आपका मतलब निकलता है कोई कंपटीशन का एग्जाम। क्वेश्चन सिंपल था, मतलब क्वेश्चन तो आपको मतलब करते करते आपको समझ में आ जाएगा। बाकी लैंग्वेज का क्वेश्चन था कि अगर मान लेते हैं कि एक बॉल को फेंका जा रहा है, एक बॉल को फेंका जा रहा है कितना एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर। एक बॉल को प्रोजेक्टेड किया जा रहा है, एक बॉल को फेंका जा रहा है कितना एंगल पर, 45 डिग्री। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो मैक्सिमम हाइट कितना है, तो मैक्सिमम हाइट 120 डिग्री। तो कहता है कि बॉल वापस जमीन में टकराया, तो टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गया और काइनेटिक एनर्जी आधा हो गया, ऐसा नहीं कि जीरो हो गया। काइनेटिक एनर्जी जीरो अगर हो जाता तो बात अलग था, काइनेटिक एनर्जी आधा हुआ, आधा काइनेटिक एनर्जी हुआ तो कुछ तो एनर्जी है, ये वापस उछला, ये कुछ वापस माने बॉल उछल गया कितना एंगल पर, जो यहाँ पर जो वेलोसिटी है, मान लेते यहाँ पर वेलोसिटी u है, यहाँ पर वेलोसिटी v है, तो कितना एंगल बनाया 30 डिग्री। तब कहता है कि अब मैक्सिमम हाइट कितना है, यही निकालना है तुमको, ये आपको निकालना है h1 h2 आपको मतलब फाइंड करना है। यही आपका क्वेश्चन था मैंने। तो बाकी सॉल्व करना तो आसान है, सॉल्व करते हैं। आप देखिए यहाँ पर तो आपका मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है और h का फार्मूला आपका होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, ये होता है माने मैक्सिमम हाइट का फार्मूला। ये आपका दिया हुआ है 120। इनिशियल स्पीड तो हमको पता है नहीं, ये हम निकाल लेंगे u का स्क्वायर। और साइन स्क्वायर थीटा, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/2 और नीचे एक और 2 है और g का मान होता है 10, तो इसको मतलब गुना करिए इधर 120 गुना 4 गुना 10 इक्वल टू होगा u का स्क्वायर, मतलब कितना लगभग में 48,000 इक्वल टू आया u का स्क्वायर, 48,000 इक्वल टू आया u का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका u का स्क्वायर आया है। चलिए ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, u का स्क्वायर तो आ चुका है, u निकालने का जरूरत नहीं है, u का स्क्वायर ही छोड़ देते हैं, हमको काम आएगा u स्क्वायर का। सही है, u स्क्वायर निकल गया 48,000। इसके बाद क्या करते हैं कि बाकी आपका मैक्सिमम हाइट निकालना है, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट निकाल देंगे। मैक्सिमम हाइट, चलिए h2 इक्वल टू क्या होगा, u का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बटा 2g। सही है, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पर ये u स्क्वायर हमको नहीं मालूम है, ये तो u स्क्वायर निकला यहाँ पर u कितना है, u का स्क्वायर निकालें हमको, यहाँ पर कितना u है, यहाँ पर इनिशियल स्पीड कितना है ये हमको नहीं मालूम है, तो हमको ये करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। ये तो u है ना, u का स्क्वायर, हमको अगर v का स्क्वायर पता होता तो बात अलग होता, लेकिन हमको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे कि निकाल लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ हुआ, मतलब टकराने के पहले का काइनेटिक एनर्जी को हम मान लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मान लेते हैं, और टकराने के बाद बॉल का काइनेटिक एनर्जी हम मान लेते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है कि इनिशियल में जो शुरू में जो काइनेटिक एनर्जी था उसका आधा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बाद में। सही है, ऐसे है ना, काइनेटिक एनर्जी शुरू में जितना था उसका कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे करेंगे कि अगर दोनों को इक्वल करना है, मतलब हाफ तो इधर नहीं लगेगा, ऐसे तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, उसमें क्या रिलेशन है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। तो हम क्या करेंगे, हाफ हम इसमें लगा देंगे, हाफ इसमें लगा देंगे, तो हाफ एम भी स्क्वायर, हाफ ये तो हाफ है और हाफ मास मान लेते एम, वेलोसिटी मान लेते हैं, वेलोसिटी मानना क्या है, वेलोसिटी शुरू में u स्क्वायर ही था, इक्वल टू हाफ और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, m है और वेलोसिटी v का स्क्वायर। सही है, बाकी ये u तो आपको मालूम ही है, ये हाफ से हाफ इसको हम कैंसिल कर देते हैं
और ये यू स्क्वायर आपको m से m कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो ऐसे कर देंगे कि 1/2 यू स्क्वायर मतलब कितना, तो 4800 नहीं 48,000 है शायद, 48,000 इक्वल टू वी का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 24,000 इक्वल टू वी का स्क्वायर। ये आपका आ गया 24,000 आ गया, वी स्क्वायर इक्वल टू, हो गया काम आपका, वी स्क्वायर आएंगे आपका 24,000। तो यहाँ पे u का मतलब यहाँ पर v ही है, यहाँ पर u का मतलब क्या है, v है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का बात कर रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ तक का, तो इनिशियल स्पीड क्या माने, v माने। चलिए तो कर दीजिए 24,000, सही है। साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, 1/4 सही है। 2 है तो 2, जी का मान 10, 0 से 0 कैंसल, ये आपका कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, 24,000 था, हाँ सर 24,000 ही था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1200 नहीं 24,000 नहीं सर 4800 होगा, 12 4800 है, 48,000 नहीं है, 12 और 2 शून्य 3 शून्य लिख दिए थे, तो यहाँ पर भी 4800, तो यहाँ पर भी 2400 है, तो यहाँ पर भी 2400 होगा, तो यहाँ पर 120 होगा, तो ये आपका कैंसिल होगा, तो 30 कितना हो जाएगा 30, तो यही आ गया आपका, और क्या h2 इक्वल टू 30 मीटर, h2 इक्वल टू 30 मीटर, ठीक है ना। ये आपका h2 निकल गया कितना 30 मीटर। यही आपका क्वेश्चन है जो कि आपका जेईई एडवांस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। और फिर हम लोग जेईई एडवांस का क्वेश्चन लाएंगे किसी और टॉपिक का, काइनेमेटिक्स में शायद स्ट्रेट लाइन का या प्रोजेक्टाइल का ही और क्वेश्चन देखेंगे जो पूछा हुआ क्वेश्चन है मेंस में या एडवांस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।